जानता हूँ यीशु मेरा, जानता हूँ यीशु मेरा, मुझको बचाने वाला है, मुझको बचाने वाला है, जानता हूँ। तालियों में खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं। हम एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद खुदावंद के कलाम की ताज़ीम के लिए हम खड़े रहेंगे। मत्ती की अंजील है, 6वां बाब है, कोई भी भाई निकाल लें। मत्ती की अंजील 6वां बाब और उसकी 9वीं से 13वीं आयत तिलावत। खुदा उनके ज़िंदगी बख्शा कलाम में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब 9 आयत से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब लोग बैठ सको। थैंक यू। दुआए रबानी। आज भाई लीड कर रहे थे, तो शुरू से ही ये मौजू जो था वो गर्दिश में था दुआ के बारे में। यानी कि जितने भी भाई आए, भाई इरफान आए और परस्तार जितने भी आए, सब ने दुआ के बारे में बोला कि इस साल, पिछले साल अगर हमने दुआ नहीं की तो इस साल तो हमें दुआ में रहना चाहिए। ठीक है, मेरा अंदाज़ा है कि अगर 100% इन्होंने बोला है तो 100% में से 60 या 70% इन्होंने दुआ के ऊपर ही बोला है। ये आमीन। शायद खुदा को ये मंजूर था कि वही बातें जो हैं, जो मैं इधर करने वाला हूँ, वो इन लोगों ने भी की। हालेलुया। तो आज हम दुआए रबानी के बारे में सीखेंगे, और मैं बड़े दिनों से ये महसूस कर रहा था कि इस मौजू के ऊपर भी बात की जाए, दुआ के ऊपर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो दुआ, जो हवाला पास्टर शहजाद साहब ने बोला है, पढ़ा है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाई थी। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना, नबी यूहन्ना, जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले थे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की राहें तैयार कर रहे थे, तो उसके भी शागिर्द थे। तो यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई थी। तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है, आप भी हमें उस तरह की दुआ करना सिखाइए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से यूहन्ना अरफ का मुकाशवा, यानी कि यूहन्ना जो शागिर्द था तो खुदावंद यीशु मसीह का, और इंद्रियास, ये पहले यूहन्ना के शागिर्द थे। ठीक है जी। और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो शागिर्द थे, वो पहले यूहन्ना के शागिर्द थे। उनको मालूम था कि यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को कोई दुआ करना सिखाई थी। तो ए खुदावंद यीशु मसीह, आप भी मुझे हमें दुआ करना सिखाइए। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारे अल्फाज जो थे बोले थे। ये एक टेम्पलेट है, एक उर्दू में बोलेंगे तो नमूना है एक। ठीक है जी। इस नमूने के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने इस नमूने के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, मेरे मुताबिक है। बहुत सारे खादमीन इसकी मुख्तलिफ तशरीह करते हैं, लेकिन खुदावंद की रूह ने जो मुझे खुदाई दी है, मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। खुदावंद के बहुत सारे खादमीन 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस दुआ को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहले हिस्सा में हम क्या करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमां। ये हम खुदावंद यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं कि अपने लिए कुछ मांगते हैं। इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। दूसरे हिस्से में हम अपने लिए मांगते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को या कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर या कर्ज माफ़ कीजिए। तो ये सारा कुछ 2 हिस्सों में। जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं, मैं अक्सर पुराने अहदनामे की जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ तो मैं पुराने अहदनामे की बात ज़रूर करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि इस बाइबल के अंदर खुदा ने अपना एक मंसूबा रखा है जो कि शुरू से ही चलता आ रहा है और तरह बतरह हमारे पास पहुँचा है। और वो मंसूबा खुदावंद यीशु मसीह के करीब आके उनकी ज़िंदगी के ऊपर जाके ख़त्म होता है। तो ये एक पूरा मंसूबा है जो खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने हमारे लिए रखा है इस बाइबल में। इसलिए मैं पुराने अहदनामे को भी इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा को और नए अहदनामा को टोटल मिला के जब हम कलाम पढ़ते हैं तो टोटल हमें 85 दुआओं का जिक्र मिलता है इस कलाम के अंदर। पूरी बाइबल के अंदर टोटल 85 दुआओं का जिक्र मिलता है। इनमें से बहुत सारी दुआएं ऐसी थीं जो फ़ौरन कबूल हो गई और बहुत सारी दुआएं ऐसी थी जिनको कबूल होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कबूल सारी ही हुई। इसके अलावा कुछ ज़बूर भी हैं, 60 के करीब ज़बूर हैं जो कि दुआ ही की सूरत हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो एक दुआ ही हमें लगती है कि ये दुआ है। 60 के करीब हैं, यानी 85 दुआएं और 60 के करीब ज़बूर हैं कलाम मुक़द्दस में। इसके अलावा 14 ज़बूर ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्से जो हैं वो दुआ ही की सूरत हैं। तो इसलिए पुराना अहदनामा भी हमें पढ़ना चाहिए, उन दुआओं को भी देखना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे दुआए रबानी के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहले हिस्सा में हम क्या करते हैं? खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा का रुतबा बयान करते हैं कि ऐ खुदा तू जो सबसे बड़ा है, सब कुछ करने पर कादर है। तो जब हम दुआ करते हैं तो क्या करते हैं कि ऐ हमारे बाप। फिर पुराना अहदनामे में जाएंगे कि जितने भी अंबिया आए वो खुदा का नाम लेकर पुकारते थे और फिर जाके वो दुआ करते थे। खुदा का कोई ना कोई वो नाम सामने रख के तो फिर वो दुआ किया करते थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने, अब हम देखते हैं कि खुदा के कौन कौन से नाम थे। खुदा के बेशुमार नाम है। हम जब कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो बेशुमार जो नाम है खुदा के वो यहाँ पर बयान किए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा के लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है, अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा। ये सभी नाम जो हैं ये खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। यहोवा यरी, यहोवा यरी खुदा का नाम उस वक़्त पड़ा जब खुदा ने उस पहाड़ के ऊपर बरा को मुहैया किया। यहोवा यरी का मतलब होता है मुहैया करने वाला। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं। हक ताला, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एलोहीम नाम लेके जो नबी थे या खुदा के लोग थे वो दुआ किया करते थे। इसके अलावा यहोवा का मतलब होता है मेरा खुदा। एलोहीम का मतलब होता है मेरा बनाने वाला, माई क्रिएटर। एल शदाई, ये नाम लेकर भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। एल शदाई का मतलब होता है मेरा मुहैया करने वाला। ठीक है जी। यहोवा रोफे, ये नाम लेकर भी वो लोग खुदा से दुआ किया करते थे। इसका मतलब होता है मुझे तंदुरुस्त करने वाला, या माई हीलर इंग्लिश में कहते हैं, माई हीलर या अदोनाई। ये सभी अल्फाज जो थे वो खुदा के लिए वो पैगंबर या नबी जो थे वो इस्तेमाल करते थे तो दुआ करते थे। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के दौर में आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें टेम्पलेट या जो हमें नमूना दिया उसमें पहला फिक्र ही ये था कि ऐ हमारे बाप। यानी कि वो जितने भी नबी थे
जितने भी बड़े रुतबे वाले थे वो खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारते थे, खुदा को बाप कहकर वो नहीं पुकारते थे। वो खुदा को खुदा के नामों से वो सामने रख के तो फिर वो दुआ किया करते थे। लेकिन ये रुतबा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया कि अपने वसीला से, यानी कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो उनकी वजह से हम खुदा को बाप कह के दुआ कर सकते हैं। लूका की अंजील उसका 11वां बाप है, ठीक है जी। इसकी हम देखते हैं पहली आयत को ही कि खुदावंद, यहाँ भी वही हवाला जो पास्टर शहजाद साहब ने पढ़ा है वही है। पहली आयत में लिखा है कि फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह पर दुआ कर रखा था। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अल्फाज हैं कि वो किसी जगह पर दुआ कर रहे थे। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया है तू भी हमें सिखा। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ हमें सिखाई। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि खुदा ने हमें ए हमारे बाप कहकर ही दुआ करना क्यों सिखाई। इसमें पहला फिक्रा है कि उसने उनसे कहा जब तुम दुआ करो तो कहो कि ए बाप। क्या कहा? ए बाप। हम बाप क्यों कहते हैं? हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ये हमें हक देता है कि हम खुदा को उसके नाम से नहीं बल्कि ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, बल्कि इसकी हम तलावत करेंगे, रोमियो 8 बाप में से। फिर हम आगे बढ़ेंगे वो मामलात जो कि हम चर्चिज़ में जाते हैं और दुआएं करते हैं होते हैं, और किस तरह दुआ करनी चाहिए, हमारी दुआएं कबूल क्यों होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हम खुदावंद सीखेंगे। रोमियो 8 बाप 15 से 17। कोई भी भाई तलावत करे। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। जिससे हम ए बाप कहकर पुकारते हैं। खुदा ने हमें वो रूह अता की जिससे हम खुदा को ए बाप कहकर पुकारते हैं। पुराने नबी खुदा का नाम लेकर खुदा को पुकारते थे, और हम ए बाप कह के क्यों पुकारते हैं वो इस आयत में हमको गुलामी की रूह नहीं बल्कि आज़ादी की रूह मिली है। इस वजह से हम उन बंधनों से आज़ाद हो गए कि हम खुदा को अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं, अब्बा या ए बाप कहकर पुकार सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। जब हम कोई भी भाई जब लीडिंग करता है तो हम कहा जाता है कि कलीसिया में से कोई आदमी आए, बहन आए या भाई आए, जब उसको हम लोग माइक दे देते हैं तो क्या होता है कि जिस मकसद के लिए उनको कहा जाता है कि दुआ करें, वो मकसद तो पता नहीं कहाँ रह जाता है, लेकिन वो अपना मकसद उधर ज़रूर बयान कर देते हैं। जब दे दिया जाता है तो उनके माइंड में ये चीज़ नहीं रहती कि किस मकसद के लिए दुआ करने को कहा गया है। मैं एक चीज़ की थोड़ी सी वो भी चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैं लीडिंग कर रहा था इस तरह में, तो तनवीर भाई हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ करने के लिए मुझे कहा था, और मुझे पेपर के ऊपर लिखना नहीं याद नहीं रहा और मैं भूल गया था। और फिर क्या हुआ कि मुझे बाद में जब याद आया तो मैं अपने रूम में जाके उनके भाई के लिए दुआ की, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त की थी कि मेरे भाई बीमार हैं तो उनके लिए दुआ की जाए। फिर मैं हर दुआ जब सुबह जब भी मैं दुआ करता हूँ तो उनको याद रख के मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो जब हम लोग स्टेज पर आते हैं, खुदा का खादिम जब लोगों को स्टेज पर बुलाता है, माइक देता है, तो जिस मकसद को कहा जाता है कि इस मकसद के लिए दुआ की जाए, वो मकसद आगे पीछे हो जाता है और अपना मकसद वहाँ पर बयान किया जाता है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है चाहिए कि जब हम स्टेज के ऊपर आकर दुआ करते हैं तो अपना मकसद नहीं बल्कि जो मकसद जिस मकसद के लिए उन्हें दुआ के लिए कहा जाता है उसको जहन में रखा जाए। हालेलुया। ये हम बात है। इसके अलावा और एक चीज़ जो मेरे माइंड में खुदा ने डाली कि हम लोग दुआ को बहुत तूल दे देते हैं।
यानी कि हमें एक टाइम भी दिया जाता है कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने अपना कलाम मुकम्मल करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने पूरे का पूरा प्रोग्राम, एक स्केड्यूल होता है, एक शेड्यूल होता है हमारे पास कि हमने ये सारा कुछ करना है। और इन चीज़ों से भी हमें बाज रहना है कि खामखा ही दुआ को तूल नहीं देना, क्योंकि खुदा इससे भी खुश नहीं होता। लंबी दुआ यानी कि मेरा इशारा शायद हम लोग महसूस कर रहे हों कि ये मेरे ऊपर आ रही है बात, ठीक है जी। जब मैं इस स्टेज पे खड़ा होता हूँ, इस स्टेज पे मुझे मौका दिया जाता है, तो जितने भी खादमीन, खुदा के खादमीन हैं, सबसे मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, सबसे छोटा। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो अल्फाज ही नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी खुदा मुझे वो क़ुव्वत अता करता है कि मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ। तो फ़िरके थे उस वक़्त के, जितने भी यहूदियों के जो फ़िरके थे, फ़क्की, फ़रीसी, सदूकी, जितने भी थे, ठीक है जी, 5 फ़िरके थे। और मैं इनमें छठा फ़िरका किन को शामिल करता हूँ? शुमाली सल्तनत वालों को भी, उन्होंने भी अलग, वो सिर्फ पहले 5 किताबें नहीं मानते थे, ठीक है जी। तो वो जो फ़िरके थे उनको भी खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त सामने रख कर ये कहा करते थे कि ए रिया करो। तो जब हम दुआ को खामखाई लंबा कर लेंगे तो ये रियाकारी के ज़मरे में आता है, क्योंकि वो मोड़ों पे खड़े हो के, गलियों में खड़े हो के, चौकों में खड़े हो के दुआ करना पसंद करते थे, ताकि लोग हमें देखें और हमारे नाम को ऊंचा करें, यानी कि खुदा के नाम को नहीं बल्कि हमें महिमा दें। एक चीज़ और मैंने महसूस की चर्चिज़ में ही, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि जब हम दुआ करते हैं, किसी भी भाई को दुआ करने के लिए कहा जाता है, तो हमने वो जो दुआ होती है वो किसी की दुआ को कॉपी किया होता है। अक्सर होता है कि यार ए अल्फाज जिहड़े ने ना वो बंदे ने बड़े अच्छे बोले ने, तो ए क्यों ना मैं अपनी दुआ दे विच ही शामिल कर लवां। आज का मेरा मौजू दुआ के ऊपर है और सारी बातें दुआ के ऊपर ही होंगी, मैं इधरों उधरों गल नहीं करांगा, ठीक है जी। और यानी कि पास्टर जॉर्ज साहब बहुत अच्छी दुआ करते हैं, और मेरे जैसा जो होगा वो मतलब कि बिल्कुल लो लेवल वाला आदमी, वो ये सोचेगा यार ये बड़ी अच्छी, इनके पास अल्फाज बहुत हैं, क्यों ना मैं 8, 10, 20 फ़िक्रे जो हैं इनके अपनी दुआ में शामिल कर लूँ। भाई जेम्स हैं सारे, तो मैं उस उधर से पकड़ के और एक दुआ बना लूँ और उसी को ही मैं वो करना शुरू कर दूँ। तो ये नहीं, खुदा चाहता है कि जो भी अल्फाज निकलें वो आपके मन के अंदर से निकलें, दिल के अंदर से निकलें। तो इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है कि जब हम खुदा की हजूरी में आएँ तो हम अपने दिल के बयान को बयान करें, ठीक है, खुदा की तारीफ़ करें और बाद में खुदा से मांगें। सबसे पहले क्या करें, जैसे नमूना टेम्पलेट में खुदा ने क्या बताया कि मैंने बताया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें दुआ सिखाई है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम क्या करते हैं कि खुदा की महिमा बयान करते हैं, उसको एक रुतबा देते हैं, बयान करते हैं, खुदा की बड़ाई बयान करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगा, शायद इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। कि मिसाल के तौर पे आप अपने मैनेजर के पास जाते हो अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या ओहदे को ऊपर करने के लिए, ठीक है जी। तो क्या करते हो कि आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन लेके सर के पास जाते हो और सर के पास जाके ये नहीं कि पहला बहने तो बाद दरख्वास्त देनी है, नहीं, पहले आप उनको वो दरख्वास्त देंगे और जब वो बोलेंगे कि सिट डाउन, आप बैठ जाओगे उनके सामने और फिर क्या करोगे कि अपना जो मालिक है, जो मैनेजर है, उसकी तारीफ़ें करोगे। ऐसा ही है ना कि सर जी आपके ज़ेरे असर तो बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, हर चीज़ की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, यानी कि जो काम हमने करना होता है उसका सारे का सारा मटेरियल जो है वो एक दिन पहले ही आ जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर की तारीफ़ कर रहे हैं कि सेफ्टी का निज़ाम बहुत अच्छा है, लोगों को चोट नहीं लगती है। तो ये हम अपने मैनेजर की तारीफ़ करते हैं और बाद में जाके एक फिक्रा सी बोलते हैं, सर जी ये इंक्रीमेंट का पेपर है, इन्हें तुसी पास कर दे। तो यही टेम्पलेट जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, खुदा की तारीफ़ करनी है और बाद में अपने लिए मांगना है। हालेलुया। इसके अलावा जब हम चर्चिज़ में आते हैं, ये मैं सिर्फ इसी जगह की बात नहीं कर रहा, मतलब कि आप समझेंगे वो नहीं है तुम गसारियाँ गल्ला ना,
ये मेरी पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है कि जहाँ जहाँ भी मैं कश्मीर में मैंने मनादी की, कतर में मैं रहा, 5 साल में कतर में रहा, वहाँ मैं उन लोगों के साथ मुंसलिक रहा जैसे मैं खादमीन के साथ हूँ, खुदा के खादमीन के साथ, ठीक है। और मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन हर जगह से है, ठीक है। ये सिर्फ इसी चर्च से मैंने नहीं ली कि एक मैंने चीज़ महसूस की कि रटी रटाई दुआएं, जब किसी को बोला जाता है तो वो एक रटी रटाई दुआ करके तो फ़र्क हो जाता है, ऐसे नहीं। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें टेम्पलेट, जो नमूना हमें दिया है, उसको सामने रखते हुए हम अपने दिल से आवाज़ निकालें, रटी रटाई नहीं कि हमने ओले ज़बूर चो उधरों फिक्र काट ली, उधरों फिक्र काट ली, एक दुआ बना ली तो उन्होंने नहीं, आपके दिल से दुआ निकलनी चाहिए, तो खुदा इसके बारे में सोचेगा और कबूल करेगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम जब दुआ करते हैं खुदा से, हमने खुदा की तारीफ़ भी कर दी, सब कुछ कर दिया खुदा से, ठीक है जी। और उसके बाद जब हम अपने लिए मांगते हैं तो हम खुदा से कहते हैं कि ए खुदा मुझे ये भी चाहिए, ये भी मेरी ज़िंदगी में कर दे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा नहीं, खुदा सबकी दुआ को सुनता है। जब हम सच्चे दिल से खुदा को पुकारते हैं तो खुदा सबकी दुआ को सुनता है। लेकिन बस दफ़ा क्या होता है कि जिस तरह बच्चे मंग रहे होंगे हैं ना अपनी अम्मा को कि अम्मा ए चीनी मनु दे दे, हालांकि होता वो लूण है, होता वो नमक है, लेकिन हम उसको चीनी समझ के मांग रहे होते हैं। तो हम भी जब खुदा से चीज़ें मांग रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन खुदा को पता होता है कि इस वक्त ये चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं है, इसका एक अलग वक्त आएगा जब ये चीज़ उसको मुहैया कर दी जाएगी। खुदा सुनता सबकी है, आमीन, हालेलुया। तो इस चीज़ पर भी हमें यकीन, हमें ये नहीं कि खुदा तो साड़ियाँ गल्लां नहीं सुनता, नहीं, खुदा सुनता है। और ये मेरा ईमान अब भी है कि खुदा अब भी हम में मौजूद है और ये सारी की सारी बातें सुन रहा है। आज का मेरा मौजूद दुआ का है। हम जो दुआ करते हैं वो कैसे करते हैं और हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। एक वजह कि हमारी दुआ, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। किसी पास्टर साहब ने दुआ की और पास्टर साहब ने जब दुआ की तो क्या बोला उन्होंने कि मैंने खुदा से साइकिल मांगी। ये बहुत पुरानी दौर की बात है, आजकल तो मोटरसाइकिल गाड़ी का दौर है ना। मैंने खुदा से साइकिल मांगी तो खुदा ने मुझे साइकिल दे दी। मैंने खुदा से नरम गद्दा मांगा, वो मुझे मिल गया। मैंने कंबल मांगा, सर्दी लगती थी, खुदा ने मुझे वो भी मुहैया कर दिया। ये पास्टर साहब कह रहे हैं। कुछ शरारती बच्चे सी चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਾਓ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शरारती जो कि ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो पास्टर साहब उनको घर में ले जाते हैं। जब लड़के देखते हैं ना तो साइकिल होती है ना वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो लड़के फिर पास्टर साहब को कहते हैं कि पास्टर साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हो। तो पास्टर साहब उनको कहते हैं कि जो मैंने खुदा से मांगा वो मुझे मिल गया। तुम यकीन रखो कि जो मैंने खुदा से मांगा वो मुझे मिल गया। तो पास्टर साहब का ये यकीन था कि जो मैंने खुदा से मांगा वो मुझे मिल गया। कब देगा ये खुदा की मर्जी, हालेलुया। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक कहानी आपको सुनाता हूँ, फिर मैं ये चीज़ जो है वो ज़्यादा वाज़े कर पाऊँगा आपके ऊपर। एक बंदर की मिसाल देता हूँ कि जंगल के अंदर जब बंदर की मौत होती है तो बंदर की मौत जो है वो पाँव के बीच में कांटा लगने से, जो 90% 80% बंदर हैं उनकी पाँव के अंदर कांटा लगने से मौत होती है। क्या होता है कि जब बंदर इधर उधर दरख्तों के ऊपर छलांगे लगाता है तो उसके पाँव में कहीं से कांटा लग ही जाता है। तो बंदर क्या करता है कि अपने पाँव को एक दूसरे बंदर यानी कि डॉक्टर साहब को दिखाता है कि डॉक्टर साहब है मेरा पैर देखो, मेरे पैर च कंडा लग गया। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं क्या करते हैं कि उसको देखते हुए फूला फाली करते हैं, ठीक है जी। होता तो नहीं डॉक्टर, वो होता तो नहीं है वो डॉक्टर, लेकिन क्या करता है उसकी थोड़ी सी फूला फाली करता है और उसे कहता है ठीक हो गया। तो
जब फिर छलांगे लगाने लगता है उसको पाँव में दर्द हो रही होती है। तो कहते नहीं ये डॉक्टर ठीक नहीं सी है, मैं और दूसरे डॉक्टर को जाऊँगा। वो उससे बड़े बंदर के पास जाता है और उसको थोड़ी जी होर चीड़ा फाड़ी करता है उधर, तो वो जख्म को खुला कर देता है, लेकिन कांटा फिर भी नहीं वो निकालता। क्या होता है, वो तीसरे बंदर के पास जाता है, वो भी डॉक्टरी करता है थोड़ा और उसको, लेकिन उससे भी दर्द तो उसको हो रही होती है, निकालना तो कांटा था। ठीक है जी। तो होता क्या है, क्योंकि जंगलों में आप देखते हैं कि हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ तो होती नहीं है, तो क्या होता है कि बंदर को इन्फेक्शन हो जाता है। जब बंदर को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी जख्म की वजह से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। तो बयान करने का मकसद है कि जब भी हम किसी खुदा के खादिम को ये कहते हैं कि भाई मरकज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो जब हम भाई मरकज़ को ये कह देते हैं कि भाई मरकज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो हमें उस दुआ के ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। हम ये नहीं कि पास्टर जॉर्ज साहब हमें मिले हैं, मेरा मौजूद दुआ है। ठीक है जी, पास्टर जॉर्ज साहब हमें लिखे, मरकज़ साहब से हमने दुआ करवा ली है। पास्टर जॉर्ज साहब हमें मिले हैं तो हमने पास्टर जॉर्ज साहब को बोला कि पास्टर जॉर्ज साहब तुसी भी साढ़े से दुआ करो, ए मकसद, वही मकसद लेके हम इनके पास चले गए। ठीक है जी। जेम्स साहब मिल गए तो जेम्स साहब को मैंने बोला कि मेरे लिए दुआ करना। भाई इश्तियाक मिल गए, फारूक भाई। तो हम जब मुख्तलिफ लोगों को अपने लिए दुआ एक ही मकसद के लिए करने को कहेंगे तो फिर खुदा हमारी कभी नहीं सुनेगा, फिर खुदा हमारी कभी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? कि हमने जो भाई मरकज़ से दुआ मांगी थी उसके ऊपर तो ईमान रखा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें ईमान रखना चाहिए, तो फिर वो दुआ कबूल होगी। भाई मरकज़ ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर है जिस वजह से वो दुआ ही कबूल नहीं हुई। हम मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने भी दुआ की खुदा के खादम होने की वजह से। ठीक है जी। लेकिन हमारा ईमान उस दुआ के ऊपर नहीं था, जिस वजह से वो दुआ हमारी ज़िंदगी में पूरी ना हो सकी। तो हमें जो भी हमारे लिए दुआ जब की जाए एक मकसद के लिए, तो हमें उस दुआ के ऊपर ईमान रखना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी में पूरी हो चुकी, तो फिर जाके वो खुदा सुनता है और वो दुआ पूरी हो जाती है। हालेलुया। एक छोटी सी तिलावत करेंगे और फिर इस मैसेज को हम ख़त्म करेंगे। लूका की अंजील 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। बल्कि इससे आगे क्या लिखा हुआ है 11वीं आयत में, तुम में ऐसा कौन है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दो, या मछली मांगे तो उसके बदले में उसे सांप दो, या अंडे मांगे तो उसके या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब कर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। तो जब हम खुदावंद यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे और खुदावंद यसु मसीह से कोई चीज़ मांगेंगे, जिसको मैंने शुरू में बोला था कि हम उसको क्या करते हैं, ए बाप कहकर पुकारते हैं। जब हम खुदावंद यसु मसीह को जब ए बाप कहकर पुकारते हैं, तो हम उसके बच्चे होने के नाते से जब हम अपने बाप से कोई चीज़ मांगेंगे तो हमें क्यों नहीं देगा। खुदावंद यसु मसीह ने मिसालें भी दी कि जब तुम अपने बच्चों को रोटी मांगे तो रोटी देती हो, फलानी चीज़ मांगे तो फलां देती हो, तो हमारा बाप हमें क्यों नहीं देगा, ज़रूर देगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि हम जब दुआ करते हैं तो उस दुआ के ऊपर हमारा ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। उस दुआ के ऊपर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि ये जो मैंने खुदा से मांग लिया है ये मेरी ज़िंदगी में पूरा होगा और खुदा हमें वो चीज़ देगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी दुआएं मांगी हैं खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। ठीक है जी। मेरे पास अभी तक घर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश में हूँ और मैंने खुदा से दुआ कर रखी है कि खुदा मेरा घर कंप्लीट करेगा, और खुदा चाहता है कि मेरा घर कंप्लीट हो, और एक वक्त आएगा कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी। ये मेरा ईमान है। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।